वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कैथी भाषा में लिखे हुए कुछ दस्तावेज का जो है लाइन उठाए हुए हैं, उस लाइन को हम लोग बारीकी के साथ पढ़ने के लिए सीखेंगे और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें क्योंकि हम आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैथी भाषा को पढ़ने के लिए जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये वीडियो अब जो है आप लोगों के सामने आने वाला है और जाकर के इस वीडियो में हम एक एक अक्षर को आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। वीडियो के लास्ट में हम एक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है ये भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है उससे संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हम आप लोगों को कैथी दस्तावेज को पढ़ने के लिए सिखाएंगे। और जाकर के आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जाकर के आपको कैथी सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है आप वीडियो को मतलब जो है भरपूर आनंद ले सकते हैं। जो भी वीडियो आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जाकर के ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें हम आपको कैथी भाषा से संबंधित जितने भी अक्षर होता है केवला में, उस तरह से हम आप लोगों को लिख करके जो लिखा हुआ केवला में है उसका कुछ अंश हम यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लिखे हुए हैं, इस लिपि में कुछ शब्द, मतलब क्या है यहाँ पे हम आपको पहले समझा देते हैं। इस लिपि में कुछ शब्द मतलब ये हुआ कि कैथी लिपि में जो कुछ शब्द है उस शब्द को हम यहाँ पे लिए हुए हैं, उसको आप लोगों के सामने पढ़ करके समझाएंगे। यदि आप कैथी भाषा का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के आपको ये वीडियो, आज का वीडियो समझ में आएगा। अन्यथा आपको समझने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और आप लोग हमेशा जो है कैथी भाषा को लेकर के दुविधा में रहते हैं, तो आप लोगों को अब कोई दुविधा नहीं होगी। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं एक एक अक्षर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए ये है श्री, जिसको कि हम लोग देवनागरी भाषा में कुछ इस तरह से लिखते हैं श्री। उसके बाद जो है आगे जो लिखना रहता है वो लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है कैथी में जो ये लिखा हुआ है ये आपका श्री लिखा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए ये है आपका चित्र, उसके बाद है ये आपका गुप्ताय, ये है नमः। देखिए हम इसको किस तरह से झट से पढ़ लिए, लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं पढ़ पाइएगा, मुझे उम्मीद है। कुछ लोग हैं जो पढ़ पाएंगे लेकिन कुछ ऐसा भी हैं जो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए हम एक एक अक्षर को आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग बारीकी के साथ एक एक अक्षर को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका चतुर्गीकार है, उसके बाद ये है आपका त, उसके बाद आकर है ये हो गया ची तरा, उसके बाद ये आपका है ग हर्षुकार, उसके बाद ये वाला जो है आपका है प, उसके बाद ये जो है त, ये है आपका आकार, उसके बाद है ये य। ठीक इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे है ये न है और ये म है, ये ह है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। श्री चित्रगुप्ताय नमः। तो इस तरह से हम लोग आराम के साथ एक एक अक्षर को समझ लेंगे। और आप लोग यदि अभी तक कैथी भाषा में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल के होम पेज में जाकर के वहां से आप उसको देख सकते हैं। और जाकर के कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो जो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड लाइन में। देखिए सेकेंड लाइन क्या कह रहा है। जैसे देखिए ये वाला और ये वाला, ये आप दोनों का जो है सेम है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप लोग ये देखिए कि ये दोनों जो सेम है
तो इसको हम क्या बताएं कि ये आपका है श्री। तो इसका मतलब अगर ये सेम है और ये सेम है तो मतलब ये भी श्री हुआ, तो ये भी आपका श्री ही हुआ, तो ये वाला भी आपका श्री हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जो पढ़ेंगे ये स्वाति लिखा हुआ है, उसके बाद जो है ये सर्व लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ देखिए उपमा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद योग्य। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो हम लोग इसको एक एक अक्षर को समझते हैं। ये हो गया आपका श्री, ये हो गया आपका सौ, उसके बाद ये आकर जो है वह आकर है, ये तो दुर्गीकार है, ये आपका स्वाति हो गया। ये जो है सर्व हो गया, ये स है, ये र है, ये व है, सर्व हो गया। उसके बाद ये आपका उ है, ये प है, ये मा है, तो ये आपका हो गया उपमा। उसके बाद ये है आपका ज ओकार, ये आधा ग, और उसके बाद ये न, उसके बाद ये य है, तो योग्य हो गया। ठीक, देखिए इसको झट से हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, श्री, स्वाति, सर्व, उपमा, योग्य। जी हाँ, हम आपको बताते चलते हैं कि कैथी भाषा में जो है ऊपर में जो है इसको जो हम लोग बोलते हैं ये वाला इस तरह से जो रहता है डंडा, ये कैथी भाषा में इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये कैथी भाषा में प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि कैथी भाषा जो है उस जमाने में फास्ट लिखा जाता था, इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर चलते हैं आपका ये वाला, यानी कि तीसरा लाइन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें हम लोग पहला लाइन दूसरा लाइन को कवर कर चुके हैं। पहला लाइन को भी हम आप लोगों के सामने पढ़ के दिखा दिए और दूसरा लाइन भी आप लोगों को एक एक अक्षर पढ़ के आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक इसी तरह से चलिए अब तीसरा लाइन पे हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कैथी भाषा में जो है अ अक्षर को बताया था कि अ अक्षर कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता था, कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहता था। तो यहाँ पे वही अ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए तीसरा लाइन में यहाँ पे क्या है, यह है अ ओकार, यह है म, ये हो गया ओम, ये है आपका स आकार, ये है न, ये त दुर्गीकार, ये है ह। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ओम शांति। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से ये वाला अक्षर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो शब्द है सेम यहाँ से यहाँ तक वही शब्द आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी वही है। और ये जो है गिजिर बिजिर का लिखा हुआ जो समझ में नहीं आ रहा, ये भी वही लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक लय में पढ़ा जाए तो इसको पढ़ेंगे ओम शांति शांति शांति। कहने का मतलब कि कैथी भाषा में आप लोगों को जो हम बताए थे उसी को जो लिखते हैं तो सब अपना अपना भाषा का जो है लिखावट सबका अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से सब लिखता था। तो चलिए फिर आगे अगला हम देखते हैं ये वाला लाइनिंग, जो कि इधर से देखें तो ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये आपका तीन हो गया और ये वाला जो है आपका चार, यानी चौथा लाइन पे हम लोग चलेंगे और एक एक लाइन को हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। अब देखिए कि हमने जो है आप लोगों को ये पढ़ के जो दिखाए हुए हैं, अब ये हम चलते हैं चौथा लाइन में। अब देखिए ये चौथा लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये वाला अक्षर, उसके बाद जो है अब देखिए ये वाला अक्षर कुछ मिलता जुलता है। तो इसमें जो है आपको बता दें ये जो यहाँ तक ऐसे खींच करके लिखा है तो ये बीच में यहाँ पे ये वाला पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको देखने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है यानी घुमाया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये है श्री, उसके बाद ये है माँ आकार, ये है न, यानी कि ये हो गया आपका श्रीमान। उसके बाद हमने पिछला वीडियो में ही आपको बताया था कि कैथी भाषा विभिन्न प्रकार का होता है और आप लोगों को देख करके पहचानना है कि कौन सा भाषा में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका है क, ये है आपका ल, ये है फिर आपका क, ये है आपका ट, ये है
आपका र। तो कुल मिला के हुआ यहाँ से यहाँ तक श्रीमान, कलेक्टर, ये है आपका स आकार, ये है ह, ये है ब, यानी कि हो गया साहब। अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक बार में पढ़ के सुनाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, श्रीमान, कलेक्टर, साहब। देखिए इसमें कलेक्टर नहीं लिख करके कलेक्टर साहब कर दिया है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ रहता है। अगर ये भाषा को जो है लिखने का जो नियम है हम अभी तक नहीं बताए हैं, और जाकर के अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि इस भाषा को लिखने में क्या क्या सावधानियां बरती गई थी जिसकी वजह से हम उसको पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अब चलिए हम अगला देखते हैं कि आगे ये वाला लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखा हुआ है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फैमिली मेम्बर में या फिर अपने दोस्तों में जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे केवाला में जो लिखा हुआ रहता है, ये देखिए ये है म ओकार, ये है क दुर्गीकार, ये है र। इसका मतलब ये हुआ मोकिर, और ये है आपका अ। देखिए ये वाला अ, उसके बाद जो है हमने आगे जो बताया था ऊपर के लाइन में अ, वो अ और ये अ लगभग में देखिए मिलता जुलता है। उसके बाद ये है आपका ल, ये है ऐकार, उसके बाद है ये ह। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग मोकिर अलह, यानी कि इसको बोलेंगे मोकिर अलह, जो कि बेचने वाला होता है, यानी जमीन बेचने वाला का नाम इस तरह से आपको कैथी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का जो नाम है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखिए। ये आपका है ग, ये है आपका ऐकार, उसके बाद ये है र। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गैर। ये है आपका म, ये है आपका ज, ये है र हर्षोकार, ये है आपका आकार। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ गैर मजरूआ आम, ये है आपका आकार, ये है आपका म। तो कहने का मतलब कि आप देखिए ये वाला लाइनिंग में यहाँ से यहाँ तक मोकिर अलह का नाम यहाँ पे लिखा है गैर मजरुआ आम। आप लोगों को हम एक एक अक्षर को पढ़ करके सुना रहे हैं और आप लोग बारीकी के साथ इसको देख भी रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तो आपकी समझ से ये परे रहेगा। तो चलिए ये वाला लाइन आप लोग पढ़ करके हमारे कमेंट में बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि हम भी समझें कि आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, अथवा आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। यहाँ से हम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।